जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे। जय पल्हारी बाबा की जय, परमानंद महाराज की जय। सभी ज्योतियों में ज्ञान ज्योति ही श्रेष्ठ है। एक यह भौतिक ज्योति है जिससे पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारों, अग्नि, विद्युत आदि की ज्योति, तथा दूसरी है ज्ञान ज्योति जो अभौतिक है, जिससे यह भौतिक ज्योति दिखाई देती है। ज्योति वह है जो किसी को प्रकाशित करे। यदि हमारे भीतर ज्ञान ज्योति न हो तो न हमें सूर्य दिखाई देगा, न उसके प्रकाश से प्रकाशित यह भौतिक जगत दिखाई देगा। यह ज्ञान ज्योति आत्मा की ज्योति है जो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान इन सबको प्रकाशित करता है, इसी से सब प्रकाशित होते हैं। जो इस ज्ञान ज्योति से संपन्न होता है उसमें 6 गुण विद्यमान रहते हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और श्री। ऐसे ही व्यक्ति को भारत में भगवान कहा गया है। इसी से परिपूर्णता आती है। भगवान शब्द परिपूर्णता का सूचक है। कृष्ण में ये सभी गुण पूर्ण थे जिससे वे भगवान कहलाए। वे आत्म ज्योति से युक्त थे। गीता इन्हीं के द्वारा कही गई है, इसलिए इसे भगवत गीता कहते हैं, अर्थात भगवान के द्वारा गाई गई भगवान की वाणी। ये ज्ञान ज्योति सभी में समान रूप से व्याप्त है, किंतु हमारी इस ज्योति को अविद्या आवृत किए हुए है। इसलिए हम अपने को भगवान नहीं कह सकते। यदि इस अविद्या को दूर कर दिया जाए तो हमारा भी भगवत रूप प्रकट हो सकता है। इसमें अविद्या, आसक्ति, राग, द्वेष और अभिमान ही बाधा हैं। जिसे पतंजलि ने अपने योग सूत्र साधना में 5 कलेश बताया है। इन 5 कलेशों को हटाना ही परम पुरुषार्थ है। इसी से ज्ञान ज्योति का प्रकाश होता है। भगवान कृष्ण में यह भगवत्ता स्वयं ही प्राप्त थी, इसलिए हम उन्हें भगवान का अवतार कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि तू शरीर नहीं आत्मा है, जो अजर अमर व नित्य है। तू शरीर को अपना स्वरूप समझ रहा है, जिससे तू मोहवश मरने मारने की बात कर रहा है, किंतु शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। शरीर को तो अंत में मरना ही है। तेरे नहीं मारने पर भी ये मरेंगे ही, तू भी मरेगा। किंतु
क्षत्रिय होने से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना ही श्रेष्ठ है। मृत्यु है, इसलिए मरने मारने की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन कर, जो तेरा स्वधर्म है। संन्यास लेना तेरा स्वधर्म नहीं है। अपने लिए जो कर्म विधि द्वारा निश्चित हैं, उसमें मरना ही श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर, कर्तव्य भ्रष्ट होकर जीने की अपेक्षा कर्तव्य कर्म करते हुए मरने से तेरी सद्गति होगी। ऐसी मृत्यु कुछ भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। हार जीत ईश्वर के अधीन है। यह तू मेरे पर छोड़ दे। यह युद्ध मेरी योजना अनुसार हो रहा है। तू इसमें बाधक न बन, बल्कि निमित्त मात्र है। तू केवल अपने कर्तव्य कर्म का ही ध्यान रख। धन्यवाद। जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहिब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय। परमानंद महाराज की जय।